इस वीडियो में बात करेंगे एपिथेट के बारे में। तो ये एक लिटरेरी टर्म है, इसका कंसेप्ट हम इजी वे में विद एग्जांपल्स देखेंगे। एपिथेट का जो मतलब होता है वो होता है नेम। अब यहाँ पे लिटरेरी टर्म में हम इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि एपिथेट जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी प्लेस को, किसी थिंग को या पर्सन को इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाती हैं। मतलब इतना वो एक्चुअल में नहीं होती चीज़ जितनी आप उसको नाम दे के या जिस तरह से उसकी डिस्क्रिप्शन उसके साथ डाल के तो आप उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है, ब्रेंडन हिल से एक पोएम है, उसमें से ये लाइंस ली गई हैं जो कि लिखा हुआ है, हेयर ऑफ अ संडे मॉर्निंग माई लव एंड आई वुड लाई एंड सी द कलर्ड काउंटीज। अब यहाँ पे कलर्ड जो है वो एज अ एपिथेट यूज हुआ है, हम उसको एपिथेट कह सकते हैं इन द सेंस कि ये एक बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही खूबसूरत सी बात की जा रही है स्प्रिंग सीजन के बारे में कि ये वो कंट्रीज़ हैं, कलर्ड काउंटीज़ वो हैं, वो वाली कंट्रीज़ जहाँ पे पोइट जो है वो मतलब विश करता है कि मैं अपनी बिलवर्ड के साथ यहाँ जाके इंजॉय करूँ। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कलर्ड यूज हुआ है वो एपिथेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर द ग्रेट। हम जब भी अलेक्जेंडर का नाम लेते हैं उसके साथ हम द ग्रेट भी बोलते हैं, हालांकि द ग्रेट उसका नाम नहीं है, बस हमने उसको एज अ एपिथेट यूज़ किया है कि उसमें थोड़ी उसकी करेक्टरिस्टिक्स डाल दी हैं, उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दिया है अलेक्जेंडर को। तो यहाँ पे द ग्रेट जो था एपिथेट था और फर्स्ट वाली एग्जाम्पल में कलर जो था वो एपिथेट था। बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट था एपिथेट से रिगार्डिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।